भगवत धर्मानुरागियों, रामचरितमानस के सुंदरकांड में हम सभी एक बार पुनः मन वाणी को शुद्ध करते हुए प्रवेश करें। रामचरितमानस क्या है, इसके बारे में संत लोग कहते हैं चार वेद का सार तत्व उपनिषद है, पुराणों का सार तत्व का मतलब समझते हैं ना आप लोग, निचोड़। पुराणों का निचोड़ शास्त्र में है। उपनिषदों का सार तत्व श्रीमद् भगवद गीता है, और श्रीमद् भगवद गीता का सार तत्व श्री रामचरितमानस है। और श्री रामचरितमानस का सार तत्व सुंदरकांड है। यह कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है शायद आप जान पाते। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस गुप्त रहस्य को, इस गुप्त कथा को, इस गुप्त सत्संग को सुनने का भगवत कृपा से सबको अधिकार है, लेकिन फिर भी लोग रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए स्वयं के अपने कार्य को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देते हैं, भगवत कथा को नहीं। अभी किसी को कोई काम फंस जाए तो कथा बीच में ही छोड़ करके चला जाएगा। अथवा कुछ लोगों का काम है, शादी विवाह का समय है, तो क्या करते हैं कि हमारे यहाँ तो शादी है, हम 2 दिन नहीं आएंगे, 1 दिन नहीं आएंगे, या उस दिन हम नहीं आएंगे। संसार का काम उनके लिए जरूरी है, राम नहीं। और फिर जब गड़बड़ होता है तो कहते हैं राम ने हमारा काम बिगाड़ दिया, भगवान ने हमारा खराब कर दिया। दोष किसको देंगे? भगवान को। संगत किसकी करेंगे? काम की। संगत काम की करेंगे, दोष राम को देंगे। यही हमारे जीवन का सगल है। और दुखी क्यों है? काम से जुड़े हैं। सुखी कौन है? जो राम से जुड़े हैं। यही इतनी सी बात समझ में आ जाए, इतनी सी बात कि दुखी कौन है? जो काम से जुड़े हैं, जिनकी कामना है, जो कामनात्मक जीवन जी रहे हैं, वो दुखी है। जो राम से जुड़े हैं सुखी है। लेकिन जो सचहू के राम से जुड़े हैं वही सुखी है। जो राम का सहारा लेकर के काम से जुड़े हैं और दुखी है। हाँ, जो राम का सहारा लेकर के काम से जुड़े हैं वो और दुखी है। बहुत सारे संत, आपको मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, राम का सहारा लेकर के काम, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, यहां से आ जाए, वहां से आ जाए, वो दुखी है। तभी तो संत कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। तो राम कथा के तय अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। हम यहां प्रशंसा और बुराई की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तय करो
कि हमारे जीवन में हमारे लिए राम जरूरी हैं, काम नहीं। जिसने अपने जीवन में काम को प्रधानता दी उसकी दुर्दशा निश्चित है, और जिसने अपने जीवन में राम को प्रधानता दिया वो राम का भी है और संसार का भी रहेगा, ये तय। इसलिए आप सबसे कहूँगा कि यदि आप चाहें तो अपने आप को बदल सकते हैं। इतने लगभग सब 30, 40, 50 के उम्र के ऊपर के ही लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा कि अपने जीवन को इतना जी लिया काम के साथ में, थोड़ा राम के साथ जुड़ करके देखिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आई भी है, आएगी भी है, तो परीक्षा लेने के लिए आएगी कि सच में आप राम से जुड़े हो या खाली मुंह से कह रहे हो। लेकिन जब आप दृढ़ संकल्प हो जाओ कि शरण में रख दिया जब मात, किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ। जीवन में ये बात जिसके समझ में आ जाए वो राम का हो जाएगा। आप सब सत्संग सुनने के लिए आए हैं और सत्संग में सुंदरकांड सुनने के लिए आए हैं। सुंदरकांड के बारे में हमने बताया कि वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता, गीता का सार रामचरित मानस, रामचरित मानस का सार तत्व सुंदरकांड है। और आप सुंदरकांड को सुनने के लिए आए हैं। और सुंदरकांड के अंत में, सुंदरकांड के अंत में लिखा है कि यह सुंदरकांड आपको देता क्या है, तो कहा सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बिना परिश्रम के, बिना परिश्रम के संसार सागर से पार हो जाओगे। अगर आपको सुंदरकांड की कथा समझ में आ गई और उसे आप अपने शरीर पर, अपने ऊपर उतार करके महसूस करना शुरू कर दिया, तब तो आइए इस रामचरितमानस के परम दिव्य और सार तत्व सुंदरकांड की कथा में प्रवेश करने के लिए अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विचार को, अपनी वाणी को पवित्र करें। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुज वन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशम्
रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, अनंत जन्मों से भटका हूँ प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। ये प्रार्थना रोज करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए। हाँ, जरूर पुकारना चाहिए, हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे मधुसूदन, हे मेरे राम, मुझे अपना बना। रोज करनी चाहिए। रोज प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? संत कहते हैं किस लिए आस छोड़ें कभी न कभी, दिन बिरह के मिलन में बदल जाएंगे। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। किस लिए आस छोड़ें कभी न कभी, दिन बिरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े के कड़े, नाथ कब तक रहेंगे कड़े के कड़े, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। कोई आपसे नाराज हो जाए, संसार का व्यक्ति नाराज हो जाए, भयंकर नाराज हो जाए, लेकिन आप उससे प्रेम करो और अधिक प्रेम करो, उसे पुकारो। आपकी पुकार प्रेम की पुकार हो तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कितना भी कड़ा पत्थर दिल व्यक्ति होगा, साल 2 साल में तो जरूर पिघल जाएगा। और मेरे ठाकुर तो क्या कहूं, मेरे ठाकुर कैसे हैं? तो है, उनका खाली स्वरूप का चिंतन करो आप, कैसे हैं वो, सबके नेत्रों को अभिराम प्रदान करने वाले। चिंतन करो कैसे हो सकते हैं वो। तो उनके लिए संत कहते हैं, लोकाभिरामम रणरंग धीरम, लोका राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम, राजीवने कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, कारुण्य रूपम श्रीरामचंद्रम
शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हमारे सरकार कैसे हैं? लोकाभिरामम। और दया तो कारुण्य रूपम, करुणा के रूप ही हैं। आप तो कहते हैं किसी व्यक्ति को देख करके इनको, भैया आपके अंदर थोड़ी दया करुणा नहीं है, आप ऐसा किसके साथ में क्यों व्यवहार कर रहे हो? और हमारे सरकार के लिए तो कहा जाता है कारुण्य रूपम, करुणा के रूप ही हैं। ऐसे परम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, साक्षात परिपूर्णतम, अकारण करुणा वरुणालय, महामहिम महिलाल ललाम ललित सार सर्वस्व, निखिल निगम पुरुष पुरातन सार सर्वस्व, अनंता अनंत चैतन्य जगत नियंता, परम तत्व परमाराध्य परम पिता राघव सरकार के चरणों में कोटि सहबंधन निवेदन करते हुए आइए हम उनकी लीला, उनका चरित्र, उनके भक्त का चरित्र, श्री रामचरितमानस के तत्व रूप, रस स्वरूप सुंदरकांड की चर्चा में प्रवेश करते हैं। पिछली कथा में हम सभी पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के द्वारा एक समुद्र में रहने वाली निशाचरी, निश्चर एक सिंधुमह रहई, करि माया खब के नभ, नभ के खग गहई, और जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की गहई छाह, सकर सोन उड़ाई, यह विधि सदा गगन चर खाई। और फिर वही गलती उसने हनुमान जी महाराज के साथ किया, तो तासु कपट कपि तुरत ही और ताही मारी और बारी धपार। देखिए हनुमान जी महाराज मति के धीर हैं। धीर शब्द, मति धीर शब्द, यह शब्द गीता के 16वें अध्याय में बाकायदा प्रथम श्लोक से ही बोला गया है। 24 लक्षण है धर्म के। तो धैर्यवान जो है वही भक्ति की खोज कर पाता है। धैर्यवान व्यक्ति ही, साहसी व्यक्ति ही भक्ति की खोज कर पाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को कहा मति धीरा। देखिए भक्ति के पथ पर चलने वाला साधक, ऐसे समझ लीजिए कि धर्म के पथ पर चलने वाला साधक के उसके दो पहिए हैं। और ये बात हमने पिछली बार कही भी कि रामचरितमानस में लंका कांड में विभीषण जी महाराज ने जब प्रभु से कहा कि नाथ आपके पैर में न तो पाँव में क्या कहें एक जूता भी नहीं है, खड़ाऊं भी नहीं है, रथ भी नहीं है, पद त्राण नहीं है, कैसे आप रावण से युद्ध कर पाएंगे? तो भगवान ने 3-4 चौपाई, एक ऐसी है लंका कांड की, आप लोग पढ़िएगा कभी, आगे चल करके चर्चा भी होगी। उसी में एक चौपाई ऐसी है जिसमें भगवान ने धर्म की 2 पहिए बताए हैं। धर्म का 2 पहिया,
देखिए रथ के दो ही पहिए होते हैं, तो धर्म को रथ मान करके, रथ को धर्ममय मान करके भगवान ने कहा कि रथ के जो दो पहिए हैं, एक शौर्य है और एक धैर्य है। मानस में वो चौपाई आती है, शौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौरज धीरज सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य दृढ़ ध्वजा पताका। तो शौरज और धीरज, शौर्य और धैर्य जो है धर्म के दो पहिए हैं। तो मति धीरा, हनुमान जी महाराज मति के धीर हैं, धैर्य है उनके अंदर, इसलिए बारिध को पार कर गए। अब बारिध पार किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, लंका कैसी है। क्योंकि भगवान का आदेश था हनुमान जी महाराज को कि पहला काम है कि दुर्ग देख लेना, उसकी बनावट देख लेना, कोई कमजोर जगह हो उसको बता देना, इसको देख जिससे हमको तोड़ने में आसानी हो। रिपु की गति देख करके आना, जान रिपु गति आओ, रिपु की गति, दुश्मन क्या क्या चाल चलता है उसका भी थाह लगाना और सीता का पता लगाना, तीन काम थे। तो मानस कहती है कि हनुमान जी महाराज जब पार हुए आए तो बहुत सारे अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, उसमें फल लगे हुए हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज ने किसी फल को नहीं चखा। क्यों? उसकी चर्चा हमने पिछली बार करी कि भक्त कौन है जो भक्ति का पता कर ले तभी भोग लगाए, तभी अपने को पाए। यानी नित्य प्रति भगवान की पूजा किए बिना, भोग लगाए बिना भगवान का जो बिना लगाए भोजन करते हैं, वो लोग भगवान को बिना भोग लगाए अगर भोजन पाते हैं तो मैं कुछ और नहीं कहूँगा, वो अच्छी चीज़ नहीं है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा इस पवित्र मंच से। इसलिए आप सभी कितने लोग ऐसे भी हैं जो बेटी चाहते हैं, बिस्तर पे ही चाय मिल जाए। मैं आप लोगों से कहूँगा थोड़ा प्रभु को ध्यान कर लो, चाय तो मिलेगी। इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए यह बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि लंका में कैसे कैसे लोग हैं और लंका कैसी है और राक्षस कौन हैं, जो आगे का छंद आएगा उसी में आपको दिख जाएगा। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि अपने को तुलना कर लेना उसी छंद से। अगर वह चीज़ आपके अंदर भी है तो आप भी पक्के, अब आगे नहीं कहूँगा, आप भी वही हो। इसलिए तुलना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो छंद की रचना करी है। छंद 3 स्टेप में है, मैं उसमें के बीच बीच के कुछ शब्द बोल करके आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो हनुमान जी महाराज ने लंका के समीप जाकर के एक पर्वत को चुना और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, गिर पर चढ़ी कहीं न जाए अति दुर्ग बिसेखी, कहीं न अति उतांग जल निधि चहु पासा, अति उतांग कनक कोट कर परम प्रकाश, कनक कोट
लंका को पर्वत पर चढ़ करके हनुमान जी महाराज ने देखा तो कैसी लगी? कही न जाय अति दुर्ग, कहने में नहीं आ रहा है, इतना यह विशेष प्रकार का दुर्ग है। अब किस पर्वत पर चढ़े? तो उस पर्वत का नाम यहां नहीं लिखा गया है, लेकिन उस पर्वत का नाम है सुवैल पर्वत। देखिए, लंका 3 पर्वत पर बसी है, इसीलिए उसका नाम त्रिकूट पर्वत कहा गया। 3 पर्वतों पर बसी है। और हनुमान जी जिस पर्वत पर चढ़ करके लंका को देख रहे हैं वो सुवैल पर्वत है। अच्छा, हनुमान जी 3 पर्वतों पर चढ़े हैं, यह भी हमने आपको बताया कि किष्किंधा कांड में एक पर्वत पर चढ़े, समुद्र के पहले एक पर्वत पर चढ़े, और समुद्र का पार करने के बाद एक पर्वत पर चढ़ रहे हैं। भक्त को भी यही करना चाहिए। परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए विश्वास के पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विश्वास का पर्वत राम जी हैं, यह विश्वास रखो। यह वाणी का विषय नहीं है, यह अंतर का विषय है। यह तो इसके लिए शब्द नहीं बना है, इसको सिद्ध करने के लिए, इसको बताने के लिए, इसको समझाने के लिए वेद भी न इति नेति नेति कह करके खड़ा हो जाता है। अब पहला पर्वत है विश्वास का, तो दूसरा पर्वत है विचार का। विश्वास किया तो विचार करिए कि प्रभु के भजन में हम कैसे लगें, किस तरह से, क्या है, किसकी शरणागति लें। और तीसरा पर्वत जो है यहां पर, वह है वैराग्य का। अच्छा, लंका में वैराग्य के पर्वत पर क्यों चढ़े हनुमान जी? क्योंकि लंका भोग प्रधान नगरी है, भोग की नगरी है। और भोग की नगरी में, भोग में प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा भी भटक जाते हैं। भोग की नगरी पर अगर आप देखना चाहते हैं, भोग को देखना चाहते हैं, तो आपको वैराग्य की दृष्टि से देखना होगा। यदि आपकी दृष्टि वैराग्यमयी नहीं है तो आप भोग में फंस सकते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज स्वयं वैराग्य रूप हैं। वैराग्य रूपी हनुमान ने वैराग्य की दृष्टि से लंका को देखा। अब लंका को तो देखा, कहीं न जाय अति दुर्ग बिसेखी। और है कैसी? कहा अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। सोने की पूरी उसकी बाउंड्री वाल है। कोट, कोट मतलब दीवार, सोने की है। हनुमान जी ने देखा, विचार किया कि लंका में तो 4 दरवाजे हैं। यह जो 4 दरवाजे हैं, इन चारों पर बड़े बड़े सैनिक दिखाई दे रहे हैं और एक से एक हैं। अगर मैं दिन में जाता हूं तो निश्चित तौर से मुझे इन सैनिकों से युद्ध करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। और जब मारूंगा तो फिर सैनिक भेजे जाएंगे, फिर मारूंगा, फिर सैनिक भेजे जाएंगे, फिर मारूंगा। तो मेरा काम सैनिकों को मारना नहीं, बल्कि सीता का पता लगाना है। इसलिए हनुमान जी ने अपने आप को एक छोटे रूप में बनाने का निश्चय लिया। यह विचार किया कि मैं लघु रूप धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा। कब? जब शाम हो जाएगी, तब रात्रि में। अब लंका कैसी है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने छंद के माध्यम से लंका को बताने का प्रयास किया कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत, चौहट हट सुभट वीथि, चारुपुर बहुविधि बना,
गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को बने बहुरूप निश्चर जूत अति बल सेन वर्णत नहीं बने बन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन कहु माल देह विशाल शैल समान यतिबल गरजहि नानाय खारणी विरही बहुविधि एक एक ही तर जही करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुदिशि कही महिष मानुष धेनु खरयज खल निशाचर भक्षई एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीर ही त्यागी गति पई है हाँ त्यागी गति पई है सही हाँ त्यागी गति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने लंका को देखा। लंका है कैसे? कहा वन बाग उपवन बाटिका सरकूप वापी सोहई। जो जो वन हैं, जो जो बाग हैं, उनकी जो बनावट है, जो कूप हैं, ऐसे से दिव्य हैं कि ऋषि मुनियों के मन को भी व्यामोहित कर लेते हैं। और कनक कोट विचित्र मणिकृत, सोने की दीवारें हैं, उस पर जो चित्र बनाए गए हैं वो ऐसे हैं कि देखते ही मन मुग्ध हो जाता है। सोने के कभी श्रृंगार करने वाले जो लोग हैं, देखते जो आभूषण पहचानते हैं, आप देखिए आभूषणों पर कितनी कितनी बनावटें बनी रहती हैं, देख करके मन प्रसन्न हो जाता है कि ऐसी डिजाइन है। और कहा गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गने, इतने रथ हैं, इतने खच्चर हैं, कितने, मतलब कि गणना करने में गणना भी नहीं की जा सकती। और फिर क्या है? कहा कर जतन भट कोटिन विकटतन नगर चहुदिशि रक्षहि। यहाँ एक बात आप समझिए, एक संत कह रहे थे कि राक्षसों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन 3 छंदों में किया है। एक जगह आया है गर्जही, एक जगह आया है तर्जही, एक जगह आया है रक्षही और एक जगह आया है भक्षही। ये 4 राक्षसों के लक्षण हैं। अब देखिए, ये 4 लक्षण अपने अपने में देखिए, अगर यह आप में भी है तो आप भी हैं। पहला गर्जही, बात के दौरान अगर क्रोध की अवस्था में चिल्लाहट शुरू हो जाए, बातचीत के दौरान बात बात में फिर गाली गुफा और हाँ, तो समझ लीजिए आपके अंदर राक्षस है। अब आपको तय करना है कि आपके अंदर राक्षस जो है वो कितना विकराल है। अगर छोटी छोटी बात पर आप विकराल रूप धारण कर लेते हो तो समझ लो बड़ा वाला राक्षस है। आप अनायास गर्जना करते हो कि देखिए मैं हूं ना, मेरे में बड़ा दम है, मेरे जैसा कौन है, मेरे पास बड़ी संपत्ति है, मेरे पास बड़ा धन है, मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, ये है वो है, तो समझ लीजिए कि आप रावण के खानदान के हो। अब ये गर्जना आप कर रहे हो। तो संत को चाहिए
कि कभी भी प्रभु ने जो दिया है उसका अभिमान न करे, उसके बारे में कभी बताए नहीं, गर्जना न करे। हमें आप जानते नहीं। अच्छा बताइए, अगर जान ही लेंगे तो क्या कर लोगे? लेकिन नहीं, हम तो रावण के खानदान के हैं, इसलिए हम कह रहे हैं हमें आप जानते नहीं, हम ऐसे वो कर देंगे। ये जो गर्जना करने वाले लोग हैं वो राक्षसी हैं। इसलिए आप खुद अपने अंदर महसूस करिए, क्या ये गर्जही आपके अंदर है? यदि है तो निश्चित तौर से आप कुछ मात्रा में छोटे वाले राक्षस पाल कर रखे हैं या बड़े वाले राक्षस पाल के रखे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। साधारण बात पर भी क्रोध की अभावना, साधारण बात पर भी गाली गलौज, तो जान लेना कि आपके अंदर राक्षस घुसा बैठा है। दूसरा है तरजही। तरजही मतलब अनायास ही दूसरे को धक्का मारना, अनायास दूसरे को दुखी करना आपकी आदत में शुमार है, तो आप राक्षस हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। वो बिना वजह का टांग अड़ा करके दूसरे को गिराने का प्रयास करते हैं, अनायास। उनके अंदर बस एक ही है कि फला कैसे नीचे गिर जाए। हमेशा टांग अड़ाने वाले लोग राक्षसी होते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर यह है तो आप भी रावण के खानदान के हैं। तीसरा है रक्षही। अच्छा, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि तन नगर चहुदिस रक्षही। कौन से नगर की रक्षा करते हैं? तन नगर चहुदिस रक्षही। जो सिर्फ अपने शरीर की रक्षा करते हैं, अपने शरीर को डेंट पेंट कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कितने लोग हैं कि बाबा जी ने कह दिया कि एलोवेरा पियो तो 100 साल जियोगे, तो कई सीसी कई बोतल मंगा करके पी रहे हैं। गिलो घनबट्टी पता नहीं कितना बिक गई। ये सब जितना भी है ये तन की रक्षा के लिए ही हो रहा है। लेकिन यह ध्रुव सत्य है कि बलिविक्रम बेणु दधीच गए अरुपार्थ गए जिन भारत ठाना। दग्ध जुरे दुर्योधन को नहीं 56 कोटि में छत्र विताना। बाल गए बलराम गए जेकरे कखरी 10 शीस समाना। धरा का प्रमाण यह तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। आप कितना भी अपने तन की रक्षा कर लीजिए, कितना भी अपने आप को धोखा देने का प्रयास करिए, लेकिन यह तन एक दिन आपको छोड़ देगा। यह तन जिसको आप अपने जान से ज्यादा मानते हैं, इससे कह दीजिए कि नहीं बुढ़ापा ना आए, आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बीमार हो तो दवा ना करिए। बीमार हैं तो आप दवा करिए, उसकी सुरक्षा रखिए, ये जरूरी है। लेकिन अनायास YouTube में देख करके फालतू फालतू की गोली और दवाई, कॉस्मेटिक आइटम, ये सब प्रयोग करके अपने तन की रक्षा करने का प्रयास करिए। मैं तो कहता हूं संजीवनी आ जाए तब भी आप मरेंगे,
गिलो घनबटी की तो बात दूर की है। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा आप शरीर के पीछे भागते हो, शरीर आपका साधन है, गाड़ी आपकी है, ध्यान रखिए, पंचर हो जाए तो उसको ठीक करवा लीजिए, मोबिल ऑयल ठीक कर लीजिए, इतना काफी है। लेकिन रोज का रोज उसको जीभ से चाटिए और कहिए तू हमारा साथ दे, तो गाड़ी आपका साथ देने वाली नहीं है, वो साधन मात्र है। शरीर एक साधन है, और इस साधन को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम पाइन जे परलोक संवारा, पाइन ये परलोक को संवारने के लिए है। इससे आपका लोक सुधर जाए, यह शरीर उसके लिए आपको मिले है। यह शरीर यदि आपका साथ ही देती तो बड़े बड़े धनवान लोग अरबों खरबों की संपत्तियां रख करके चले गए। इस धन संपत्ति ने शरीर का साथ नहीं दिया, शरीर ने आपका साथ नहीं दिया। फिर से एक बार ध्यान से समझ लो कि शरीर एक साधन है, और साधन किस लिए है? यह आपको मोक्ष के दरवाजे तक ले जाने के लिए है। इसका उपयोग सही ढंग से करो, इसको राम के साथ जोड़ो, आप पूर्णकालिक परम तत्व परमात्मा की कृपा के पात्र बन जाओगे। इसे राम के साथ जोड़ दोगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसे राम के साथ जोड़ दोगे, दुनिया आपके काम की रहे ना रहे, लेकिन विश्वास के साथ मैं कहता हूं, राम के साथ आप जोड़ दोगे, राम आपके काम के जरूर रहेंगे। मैंने सुना है, तब इसलिए कह रहा हूं, वृंदावन की घटना है, हमने कई बार सुनाया भी आप लोगों को, शायद ध्यान हो तो ठीक है। एक दंपति थे, बाल बच्चे नहीं थे, तो वृंदावन में जाकर के रहने लगे। एक संत के पास गए, बच्चे की इच्छा से गए। संत ने कहा, बाबा गोविंद को ही अपना पुत्र बना लो। उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि संसार के पुत्र तो काम आएंगे नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गारंटी तो इसमें जरूर है कि गोविंद काम आएगा। और उन्होंने गुरुदेव के द्वारा एक ठाकुर जी का विग्रह लेकर के वहीं एक साधन करने लगे। वहीं एक छोटा सा कुटिया बनाया, घर बनाया, जो भी पैसे थे उन्होंने खर्च किया और वहीं रहने लगे। पत्नी और पति दोनों मिलकर के लाला को प्यार करते, लाला से अपनी सारी बात कहते, और ऐसा उनके अंदर अनुभव होता कि सचमुच में वह प्राण धन उनसे बातें करता है। अगर वो कहते कि बेटा तू कैसा है, तेरी तबीयत ठीक है ना, तो उनके हृदय में एक आवाज आती, हां पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप स्वस्थ रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पिताजी गदगद हो जाते कि मेरा लाला कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। कभी कभी पति पत्नी में कोई वार्ता होता, पति पत्नी है तो थोड़ी बहुत बातचीत गरम नरम भी हो जाती,
तो पत्नी अगर जाकर के कहती कि लल्ला देख तेरे पिताजी ने आज मुझे डांटा है, अंदर से गोविंद की आवाज आती, मैया तू चिंता न कर, मैं पिताजी को समझा लूंगा, तू जाकर के भोजन बना, मुझे भूख लगी है, मैं पिताजी को समझा लूंगा। और मैया को ऐसा लगता कि मेरा लाला मुझसे कह रहा है कि जा तू भोजन बना, मैं पिताजी को समझा लूंगा। ये अंतर हृदय का परम विश्वास दोनों पति पत्नी को ऐसा महसूस होने लगा, वो नित्य अपने छोटे से बालक को अपनी अपनी व्यथा, अपनी अपनी कथा सुनाते। समय कैसे पास हो गया पता भी नहीं चला। संतों ने गाया है ना, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। वो अपने पुत्र को अलग मानते थे कि मेरे बेटे जैसा किसी का बेटा नहीं हो सकता। मेरा बेटा एक अंदर से जो मुझे अनुभव कराता है, पति पत्नी में जो कभी खटपट हो जाती है, झगड़े सुलझा देता है, मेरा बेटा तो ऐसा है कि अगर उसे भूख लगती है तो मुझे कहता है कि मैया तो भोजन बना, मुझे भूख लगी है। इतने पिल गए दोनों अपने पुत्र के प्यार में कि उन्हें पुत्र की कमी ही नहीं पता चली। समय का चक्र घूमा, समय का पहिया घूमा, और गोविंद के पाद कदमों का स्पर्श करती हुई वह देवी एक दिन शरीर का त्याग करके परम धाम को चली गई। अंदर से पिताजी को अनुभव हुआ, बाबूजी आप चिंता मत करिएगा, मैं आपके साथ हूं, आप दुखी मत होइएगा। मैया चली गई तो क्या हुआ, परम धाम को गई है, मैं वहां उसकी देखभाल करूंगा और यहां आपकी देखभाल करूंगा। ऐसा प्रतीत होने लगा कि पत्नी के जाने का दुख पतिदेव को नहीं रहा। ऐसा प्रभु की कृपा हुई कि पतिदेव तो अब अपने पुत्र के प्रेम में ऐसे पिल गए कि खाने पीने की भी सुध नहीं रही। पत्नी थी तो बनाती थी, अब तो भगवत कृपा से किसी न किसी संत के द्वारा उनके यहां कुछ न कुछ दोपहर का और शाम का भोजन आ ही जाता था। गोविंद कहते, बाबू जी आप चिंता न करो, आपको क्या खाने का मन है। और सबके उर अंतर बसत जानत भाव कुभाव। अगर उस वृद्ध को कुछ अलग खाने का मन रहता तो उस दिन दोपहर में वही अलग बन करके उस वृद्ध के पास आ जाता। भगवान को भोग लगा करके वृद्ध कहते, लाला तू कैसे जानता था कि मुझे यही आज पाने का मन है। अंदर से आवाज आती, मैं आपका बेटा जो हूं, मैं आपको नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। लोग उस वृद्ध के पास आते और कहते, बाबा मैया तो चली गई, अब तेरा क्या होगा, तेरा कौन सहारा होगा। वृद्ध बोलते, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, तुम जैसे स्वार्थी लोग मेरा क्या करोगे। मेरा तो पुत्र है, वो मेरा सब कुछ करेगा। अरे बाबा आपको कोई पुत्र उत्र नहीं है, चिता को आग कौन देगा। एक बात कहूं, तुम आग देने नहीं आना,
मुझे तेरे आग की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा देगा। कहां है तेरा बेटा? ये देख बैठा हुआ है। और जब कोई व्यथित कर देता तो गोविंद के सामने आकर के कहते, लाला क्या तू मेरी चिता को आग नहीं देगा? अंदर से आवाज आती, बाबा ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। ये दुनिया आपको छोड़ सकती है, लेकिन ये आपका बेटा आपको कभी नहीं छोड़ सकता। बाबा एक बात कहूं, दुनिया के लोग आपके बिना रह सकते हैं, आप दुनिया के बिना रह सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे बिन नहीं रह सकते और मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। समय बीता, अपने सीने पर रख करके गोविंद को सोते थे वह वृद्ध, और एक दिन ऐसा हुआ कि परम धाम को पधार गए। वहां पास में ही जो संत लोग रहते थे, उनके हृदय में एक भाव जागृत हुआ। ऐसा लगता है कि जो उस कुटिया में रहते थे संत पति पत्नी, शायद वो पधार गए हैं। अपने चेलों को भेजा कि जाकर के देखो। शिष्यों ने जाकर के देखा, जगाया, लेकिन जागे नहीं, वो तो चीर निद्रा ले रहे थे। हृदय पर गोविंद का विग्रह था। शिष्यों ने आकर के गुरुदेव को बताया कि ऐसे ऐसे है, यह दृश्य बना है। गुरुदेव तत्काल उठे और अपने शिष्यों को लिया, कहा चलिए उस दिव्य आत्मा को मुखाग्नि दे दिया जाए। तैयारी हुई। ठाकुर जी के विग्रह को संत के आश्रम में ले जाया गया। ले करके जब चलने लगे, उनके शिष्य लोग राम नाम सत्य है कहते हुए, तो जैसे उन संत के हृदय में एक चेतना का जागरण होता है और संत कहते हैं कि रुकिए, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं भी साथ में चलूंगा। और आप सबको जान करके आश्चर्य होगा कि ठाकुर जी को साथ में लेकर के संत उस अर्थी के आगे आगे चलने लगे। थोड़ी देर बाद यमुना के किनारे शरीर को रखा गया। लकड़ी खरीदी गई, लकड़ी के ऊपर रखा गया। अब बात आई कि मुखाग्नि कौन दे। बात आ ही रही थी, तब तक कोई 12-13 साल का छोरा अपने स्वरूप में, एक ग्वाल के स्वरूप में, कमर में फेटा बांधे हुए, सर पे पगड़ी बांधे हुए और आया और आकर के बोला, आप लोग हटिए, थोड़ा दूर हटिए, मैं पिताजी से मिलने के लिए जाता हूं। लोगों ने कहा कौन है? बोले हमारे पिताजी हैं। कहा इनका तो कोई संतान नहीं थी। संतों ने कहा इनको तो कोई संतान नहीं थी, लेकिन मनमोहक छवि के द्वारा सबके मन को व्यामोहित करने वाले मेरे गोविंद ने कहा कि इन्होंने मुझे 12 साल पहले पैदा किया था, आज मैं 12 साल का हूं और मैं मुखाग्नि दे सकता हूं। और विधिवत उस पार्थिव शरीर की परिक्रमा करके गोविंद ने अपने पिता के मुख में मुखाग्नि दी। बस मुखाग्नि देने के पश्चात वह पुत्र फिर से दिखाई नहीं दिया। शरीर पंच तत्व में विलीन हो गई। जो महंत थे, जो गुरु जी थे, उन्होंने देखा कि वह पुत्र फिर से दिखाई नहीं दे रहा है। कहां चला गया? कौन था वो? कहां से आया था? किसी को पता नहीं चला। अंतर हृदय में एक आवाज आई,
बाबा अरे मैं ही था जिसे आप अपनी गोदी में लेकर के आगे आगे चल रहे थे, वो मैं ही था। इन्होंने 12 साल पहले मुझे अपने पास आपके द्वारा लिया था। मैं 12 साल पहले इनको पुत्र के रूप में मिला था, और आज ये 12 साल तक मुझे पुत्र के रूप में ये देखते रहे, मुझसे बात करते रहे। आज मैं 12 साल के जब ये हम हुए और इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, तो मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं इनको मुखाग्नि दूं। मैं आप सबसे कहता हूं कि ये संसार जिसे आप अपना सर्वस्व देते हैं पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, ये स्वार्थी संसार आपके धन का लोभी है। आपके काम आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। एक बार मेरे राम को अपना बना करके देखो, वो आपके काम न आए तो मुझे आकर के कहना कि आपने झूठ कहा था, क्योंकि वो श्रीमद् भगवद गीता में कहता है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर दूंगा, तुझे अपना बना लूंगा। और ऐसे प्रभु को छोड़ करके, ऐसे राम को छोड़ करके यदि हम काम के पीछे भाग रहे हैं और हम चाहते हैं कि राम मेरी सहायता करे, तो हमसे जैसा कोई पाखंडी इस संसार में नहीं है। हम पाखंडी हैं। यदि सचमुच में हम राम के साथ में हैं और राम को अपना मानते हैं, राम को हमने अपने आप को दे दिया है, तो देने का बस एक ही भाव बनता है कि मेरा राम जैसे मुझे रखेगा, जैसे मुझे पालेगा, जैसे वो उसकी कृपा होगी, उसकी जो इच्छा होगी, जैसा मेरे साथ व्यवहार करेगा, सब स्वीकार्य है। तभी तो संत गाते हैं सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा, होगा प्यारे फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम, ताहि विधि रहिए। देखिए, भक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण एक साधन, सबसे बेहतर साधन है, और वह साधन है समर्पण का। अपने आप को सौंप दो, जाहि विधि राखै राम। विश्वास के साथ सौंपो। देखो, आप कहते तो जरूर है कि हमने सौंप दिया प्रभु को, लेकिन दिल पर हाथ रख करके सोचो, क्या सचमुच में आपने प्रभु को सौंपा है? तो उत्तर मिलेगा नहीं। उत्तर मिलेगा नहीं, नहीं सौंपा है। सौंपने का एक ही माध्यम है कि प्रभु से अब कुछ कहना शेष न रह जाए। संसार दिया, ठीक है। व्यवहार दिया, ठीक है। किसी ने दुत्कार दिया, ठीक है। किसी ने प्यार दिया, ठीक है। जैसा भी है, जिस भी स्थिति में है, हमारा भाव एक रस हो जाए। कुछ अच्छा हो जाए, मेरे राम की कृपा, बुरा हो जाए, मेरे राम की इच्छा। सब छोड़ दो उसकी कृपा और इच्छा पर। विश्वास के साथ मैं कहता हूं, आपका बुरा जल्दी नहीं होगा। अरे तुलसीदास जी को तो विश्वास करते हो ना, वो तो कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के, निर्भर होए के सोए, होनी है सो होएगी, अनहोनी ना होए। आप क्या करते हो? आप राम पर नहीं, काम पर भरोसा करते हो। आप अपनों पर भरोसा करते हो। आपके जीवन में कोई दुखद घटना घटती है, तत्क्षण आप अपने पड़ोसी को फोन लगाते हो, अपने पुत्र को फोन लगाते हो, अपने परिवार को फोन लगाते हो, जो आपका सबसे करीबी है उसको फोन लगाते हो। दुखद घटना घटती है, और आपके साथ कोई सुखद भी घटना घटती है, तो आप इन्हीं लोगों को फोन लगाते हो। कोई एक है जो यह कह सके कि हमारे साथ अगर कोई गलत घटना घटती है, तो मैं तो फोन अपने गोविंद को लगाता हूं, और मुझे कोई अच्छी खबर मिलती है तो भी मैं अपने फोन को गोविंद को लगाता हूं। अब प्रश्न उठेगा कि कौन सा फोन है जो गोविंद को लग जाए, और गोविंद का नंबर क्या है? ये सब फोन आज के बने हैं, ये आज बने हैं, कल बिगड़ भी जाएंगे। जिस फोन को गोविंद ने आपके अंदर दे दिया है, उसका तो इस्तेमाल आपने कभी किया ही नहीं। एक बार आंख मूंद करके दिल से उसके स्वरूप को देखो और कह दो, मैं तेरा हूं। एक बार दिल से ये सारे जगत को एक तरफ कर दो, सारे संसार को एक तरफ कह दो। ऐसे समझ लो कि ये सारा संसार प्रलय हो रहा है, ये सब जलामग्न हो गया है, कुछ नहीं है, आप अकेले बचे हो। और अपने हाथ को उठाओ और कह दो कि पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा
कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा पुकारो उसको, मैं आपका हूं मुझे अपना बना लो, मैं आपका हूं मुझे अपना बना लो। प्रभु कहता है सच में तू मेरा है तो मैं जैसा भी तुझे उठाऊं, जैसा भी बैठाऊं, तो क्या उसके लिए तैयार है? तो आप कहो न कोई उलहना, नहीं कोई अर्जी, कर ले करा ले प्रीतम, जो है तेरी मर्जी। न कोई उलहना, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रीतम, जो है तेरी मर्जी। अब जो तू कहोगे नाथ, जो तू कहोगे नाथ, वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ वही मैं रहूँगा, जहाँ विश्वास के साथ कहता हूँ, ये समर्पण जिस दिन आपका हो जाए, आपको दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जगत के लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी पुत्र पुत्री भाई बंधु की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको आपका गोविंद मिल जाए। और ये तभी होगा जब आपके अंतर हृदय में राक्षसी भाव नहीं जागृत हो। संत ने बताया इस बात को कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राक्षसी स्वभाव क्या है? कहा जो अकारण गर्जना करे, बात बात पर चिल्लाए, बात बात पर क्रोध करे, अकारण गर्जना करे, वो राक्षसी स्वभाव का होता है। अकारण किसी को परेशान करे, धक्के मारे, दुखी करे, तर्जही राक्षसी स्वभाव का है। अकारण अपने शरीर की रक्षा करे, हमेशा अपने शरीर के लिए बहुत से साधन करे। मैं 100 साल तक सुना है हमने कि कोई एक अमेरिका का नचनिया था, कोई नाम जैक्सन ऐसा कुछ नाम था उसका। सुना है कि वो अपने को 1000 साल जीने के लिए उसके डॉक्टरों ने कहा था कि तुम इतना जिंदा रहोगे। अपने शरीर के एक एक पॉइंट पर इंजेक्शन लगवा करके उसने अपने आप को मजबूत करने का प्रयास किया था। उस समय उस जमाने में क्या वो भोग करके मरा। ये राक्षसी स्वभाव है। और चौथा स्वभाव है भक्षही, जो शास्त्र के अनुकूल भोजन नहीं करता, मांस मदिरा का पान करता है, भक्षण करता है, वह भी राक्षस है। तो ये 4 प्रकार के राक्षस बताए गए हैं। रक्षही, भक्षही, गर्जही और तर्जही। जो अकारण गर्जना करे, अकारण किसी को परेशान करे, अपने शरीर तक ही सीमित रहे और अकारण अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट करने के लिए अखाद्य पदार्थों का भक्षण करे, वह राक्षस है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन 4 लोगों को रखा कि ये राक्षस हैं।
और ये राक्षसी प्रवृत्ति, ये राक्षस कहीं बाहर थोड़े नहीं है, ये आप ही के अंदर हैं। यह जब आपके अंदर इनके गुण प्रवाहित होने लग जाएंगे तो आप राक्षस हैं, और अगर आपके अंदर दैविक गुण प्रवाहित होने लग जाएंगे तो आप देवता हैं। गीता का 16वां अध्याय कहता है, दो भूत सर्गो लोकस्मि दैव आसुर आयवच दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रो। इसलिए अगर आप सबके अंदर गर्जही तर्जही रक्षही और भक्षही की वृत्ति है तो ध्यान रखें, आप भी उसी कोटि में हैं। इसलिए गर्जही तर्जही रक्षही और भक्षही से दूरी बनाइए, तभी आप भक्ति रूपी सीता को प्राप्त कर सकते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब यह छंद रचा तो उसमें किसी ने पूछा कि आपने इन राक्षसों का नाम क्यों लिया, राक्षसों का चरित्र क्यों आपने बताया? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राक्षसों का चरित्र इसलिए बता रहा हूं कि हमारे जो अकारण करुणा वरुणालय हैं सरकार, वो कभी कभी रक्षही भक्षही गर्जही और तर्जही के ऊपर भी कृपा कर देते हैं, अकारण कृपा कर देते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि रघुवीर सर तीरथ शरीर ही त्याग गति पहिं सही। अब देखिए इसमें एक शब्द छिपा है, रघुवीर सर तीरथ। रघुवीर का जो बाण है वो एक तीर्थ के समान है, तीरथ। रघुवीर सर तीरथ, रघुवीर के बाण लगने से अगर इनकी जो गति बनेगी, जो इस तीर्थ को प्राप्त करेंगे, शरीर छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे? कहा परम धाम को जाएंगे। इसलिए मुझे इनकी कथा कहनी पड़ रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि लंका कोई और है, रावण कोई और है। ये कलयुग है, और इस कलयुग में कोई संत कह रहे थे कि कलयुग बैठा मार कुंडली। अगर हम इसको गाएं तो संत ने गाया है, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। घर घर रावण पग पग लंका, राम इतने राम कहाँ लाऊं। घर घर रावण पग पग, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मारी कुंडली, कलयुग बैठा जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। ये हालत है, हर घर में रावण है, हर पग पर लंका है। लंका क्या है? लंका क्या है? आपकी वैचारिक शक्ति ही लंका है। लंका कोई दूसरी नहीं है। ये जो आपकी प्रवृत्ति है ना, यही लंका है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के वो दोहावली है ना, शायद उसमें या किसी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली गीतावली में लिखा है कि प्रवृत्ति लंका दुर्ग। ये जो आपकी प्रवृत्ति है वही आपकी लंका। अगर आपकी प्रवृत्ति राक्षसी हो गई तो लंका है, अगर आपकी प्रवृत्ति दैविक हो गई तो अयोध्या है। तो हमारे अंतर हृदय में ही लंका है, हमारे अंतर हृदय में ही अयोध्या है। हमारे स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है कि हम लंका में निवास करें या अयोध्या में निवास करें। तो हम आपसे कहेंगे कि अगर सत्संग सुनते रहे, भगवत चिंतन करते रहे और प्रभु से कहते रहे कि नाथ मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास
भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में मुझे भगवान तू अपने चरणों में भगवान भगवान तू अपने चरणों में भगवान मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में मुझे जब अधम से अधम को तारा है जब अधम से जब अधम से अधम को तारा है जब उसमें भी नाम हमारा है उसमें भी मुझे चाकर जान के रख लेना मुझे चाकर जान के भगवान तू अपने चरणों में मुझे चाकर जान के मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास हमारे मन का भाव यदि प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए तो हमारे अंतर हृदय में ही अयोध्या है। इसलिए हम आप सबसे कहेंगे कि आप अपने मन को अपने भाव को अपने विचार को उस राघव सरकार के पाद कदमों में लगाओ और ऐसा महसूस करो कि मेरा राघव मेरा ठाकुर मेरे साथ साथ रहता है। वो मुझे एक पल भी नहीं छोड़ता और कहीं जाना हो तो उससे कहो कि नाथ मैं जा रहा हूं मैं यात्रा पर हूं आप मेरे साथ रहना। क्यों? मुझसे गलती हो सकती है मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूं नाथ लेकिन आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे ये मुझे विश्वास है। और मैं इस संसार में अधम हूं पतित हूं और तो और प्रभु मैं क्या हूं आपसे क्या निवेदन करूं। आपसे मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मूसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचार रघुवंश
हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम कामिहे नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमेदार, ते में रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाह, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया, यह वरदान कामुख लय विनती करूं, लाज आवत है मोय, तोहें देखी अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो कैसे भाऊं। बोले राघवेंद्र सरकार की। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।